हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2020 की पुरुष शाखा के अंतर्गत जो रिक्त सीटें हैं उसकी सूची। दोस्तों, एक बात मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही कंफर्म करता चलूं, ये जो लिस्ट इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसकी हमारे स्तर से कोई पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये सही है या फेक है। इसके लिए आप थोड़ा-सा कोशिश कर सकते हैं कि ये फेक है या फिर सही है। चूँकि मैंने काफ़ी कोशिश की है इसे जानने की, लेकिन मुझे कहीं भी इसके ऊपर ना तो कोई डेट मिली है और ना ही किसी संस्था का कोई मार्क इस पर दिखाई दिया है कि कहाँ से इसको जारी किया गया है। तो इसीलिए वीडियो के शुरू में ही मैं आपसे ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है पुरुष शाखा की राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त पदों की सूची की, इसकी सही होने की पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको देख तो सकते हैं कि सही है या गलत है। आपके यहाँ पर जो सीटें रिक्त हैं, आप उससे जो है मेल कर सकते हैं। चूँकि आपके आसपास ज़िले में या आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ के जीआईसी में बहुत सारी सीटें अगर रिक्त होंगी तो इसके अकॉर्डिंग आप जांच कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। चूँकि डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर जो मैंने देखा है उर्दू की 5 सीटें हैं और वो पाँचों की पाँचों खाली हैं, जिसका मैंने आरटीआई में जवाब भी मांगा था। तो मुझे उन्हीं 5 सीटों के बारे में बताया गया था जो कि हापुड़ में शेरपुर और खिचरा और भी 3 जगह नाम और दिए गए थे। तो एक जगह का नाम था सिखेड़ा। तो वो सीटें इसके अंदर रिक्त हैं। तो एक तरह से तो मुझे जो है ये जो सीटें हैं वो सही दिखाई दी हैं। आप भी अपने लेवल से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मेरठ मंडल मेरठ ज़िला दिया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटें इसके अंदर देख सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इसकी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो मैं आपको जो है ये व्हाट्सएप भी कर दूँगा। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेरठ और मंडल मेरठ, राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ। तो यहाँ पर जो सीटें खाली हैं वो हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, जीव विज्ञान, अभियंत्रण और उसके बाद में ये पूरा मेरठ हस्तिनापुर चला जाता है। तो देखते हैं आप यहाँ पर इस तरह से ये पूरे का पूरा जो है पूरा मेरठ मंडल यहाँ पर ये जो रिक्त सीटें हैं पूरा यहाँ से ये दिखा रहा है। ये पूरा मेरठ डिस्ट्रिक्ट मेरठ ज़िला जो है वो पूरी रिक्त सीटों का यहाँ पर चलते चला जा रहा है। और उसके बाद ये बुलंदशहर ज़िला आता है और बुलंदशहर में जहाँ जहाँ जीआईसी में सीटें खाली हैं उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। पुरुष शाखा की राजकीय इंटर कॉलेज ठेंगोरा बुलंदशहर में उर्दू की सीट खाली है, आप देख सकते हैं। और पूरा बुलंदशहर यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ज़िला गाज़ियाबाद आता है। राजकीय इंटर कॉलेज नंदीग्राम गाज़ियाबाद में सबसे पहले जीव विज्ञान की सीट पुरुष शाखा में ये दिखाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज गलछरी भोजपुर गाज़ियाबाद में जो कि अल्पसंख्यक संस्था है, तो उर्दू की एक सीट यहाँ पर जो है वो रिक्त दिखा रहा है। इसके अलावा आप जो है देखते हैं राजकीय इंटर कॉलेज सिखेड़ा हापुड़ उर्दू की सीट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने डीआईओएस हापुड़ से जो है राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता उर्दू के जितने पद रिक्त थे उसका पूरा ब्यौरा मांगा था। तो ये सीट जो है उन्होंने उसके अंदर आरटीआई के जवाब में मुझे दिखाई थी और ये उसके अंदर था राजकीय इंटर कॉलेज सिखेड़ा हापुड़। तो एक तरह से इसकी जो पुष्टि होती है वो सत्यता की यहाँ से भी होती है, चूँकि हापुड़ की सीट उन्होंने मुझे आरटीआई के जवाब में दी थी और ये सीट जो यहाँ पर रिक्त भी दिखाई दे रही है। और आगे भी जो है अगर हम देखते हैं पूरा हापुड़ ज़िला चल रहा है और राजकीय इंटर कॉलेज अनूपपुर डिवाई हापुड़ रोड, तो हापुड़ में भी जो है ये सीट आरटीआई के जवाब में इन्होंने दी थी उर्दू की। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा आगे यहाँ पर दिया गया है राजकीय इंटर कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर शेरपुर, जो कि मेरे यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ये जो राजकीय इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर शेरपुर हापुड़, मेरे यहाँ से कुल 7 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। यहाँ भी एक सीट रिक्त है जो कि आरटीआई के जवाब में इन्होंने दी थी। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज मुरादपुर हापुड़ उर्दू की सीट रिक्त है, ये मेरे यहाँ से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है। इसका भी जवाब डीआईओएस हापुड़ ने जो है मुझे दिया था। और आगे भी जो है इस तरह से ये पूरी सी सीटें हैं उसके पूरा ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद ये आगरा मंडल और आगरा ज़िला चलता है, आप देख सकते हैं।
तो तकरीबन 163 पेज का जो है ये पूरी पीडीएफ है और पूरी जीआईसी की जो सीटें रिक्त हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका ये पूरा ब्यौरा है। आप देख सकते हैं फिरोजाबाद ज़िला आगरा मंडल में, उसके बाद मैनपुरी, और इसी तरह से ये पूरा जो है वो चला जाता है। फिर बरेली मंडल, बरेली ज़िला आता है। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और बरेली के बाद में जो है आप इसके बाद जो ज़िला देखेंगे बरेली मंडल का, वो आता है बदायूं, और बदायूं राजकीय इंटर कॉलेज हफीज़गंज नवाबगंज बरेली अल्पसंख्यक है, यहाँ पर उर्दू की एक सीट रिक्त है। और इसी तरह से हम फिर आगे जब बढ़ते हैं तो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस तरह से आप देखते हैं ये पूरा जो पूरा बरेली मंडल यहाँ पर अभी तक इसका चल रहा है। तो दोस्तों 163 पेज की ये एक बहुत ही लंबी जो है सूची है जीआईसी लेक्चरार रिक्त पुरुष शाखा की सीटों की। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, चूँकि बहुत वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो आपसे कहूँगा कि आप मुझे तो व्हाट्सएप कर दें अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जो इसको अपलोड कर दिया गया है वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस सूची के अंदर जो सबसे आखिरी मंडल है वो है अलीगढ़, और उसका ज़िला है आगे इसका जो है ज़िला भी दिया गया है। देखिए कि आप हाथरस यहाँ पर देखते हैं, पूरी सीटों का ब्यौरा यहाँ पर इसका दिया गया है अलीगढ़, और ये हाथरस जो है सबसे आखिर में इस सूची के अंदर दिया गया है। और राजकीय इंटर कॉलेज गुतेहरा सहपाऊ हाथरस ये दिखाता है समाजशास्त्र की एक सीट राजकीय इंटर कॉलेज हाथरस मंडल अलीगढ़ में। तो ये पूरी सूची जो है यहाँ पर जो है ये दी गई है। मैं आपको एक बार और फिर से कन्फर्म कर दूं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये सही है या फिर फेक है, लेकिन हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें उर्दू विषय की दी गई हैं जीआईसी की, वो बिल्कुल सही है, चूँकि डीआईओएस ने मुझे जो है आरटीआई के जवाब में बिल्कुल वही जो है सूची दी थी जो इसके अंदर दी गई है। तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट तो पूरी तरह से पुष्टि होती है कि सही है, बाकी का मैं कह नहीं सकता। आप अपने आसपास के कॉलेज से, डिस्ट्रिक्ट से, डीआईओ से इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।